हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर सेंट्रल बैंक को बैंकर ऑफ द बैंक क्यों बोलते हैं। हमने अपने पिछली वीडियो में ये चीज़ देख ली थी कि सेंट्रल बैंक की कुछ फीचर्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं। वहाँ पे एक फंक्शन था कि सेंट्रल बैंक बैंकर ऑफ द बैंक कहलाता है। आखिर क्यों कहलाता है उसका रीज़न मैं आपको आज बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। तो आप खाली मेरे साथ बने रहो, वीडियो को आखिर तक देखना, स्किप करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर सेंट्रल बैंक को बैंकर ऑफ द बैंक क्यों बोलते हैं। तो आप कुछ नहीं करो, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहो, मैं आपको सब समझा दूंगा मुश्किल से 5 मिनट के अंदर। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं बहुत सारे MCQ और PDF के नोट्स और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे ये सारे नोट्स मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। तो आइए अब डायरेक्ट अपने वीडियो पे आते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। देखो, हमने देखा कि सेंट्रल बैंक जो है बैंकर ऑफ द बैंक है, मतलब कि बैंकों का बैंक। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई थी कि जो पब्लिक होती है, आम पब्लिक, आप, मैं, हम लोग को अगर लोन चाहिए तो हम लोन लेने किसके पास जाएंगे? हम जाएंगे लोन लेने बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास। हम कमर्शियल बैंक से लोन की गुजारिश करेंगे, वो हमें लोन प्रोवाइड कर देगी। लेकिन अगर बैंक को कोई दिक्कत है फंडिंग की, बैंक को कुछ फंड चाहिए, तो बैंक किसके पास जाएगा? तो बैंक जाएगा RBI के पास या सेंट्रल बैंक के पास। ये हमें समझ में आ रहा था कि सेंट्रल बैंक इज़ द बैंकर ऑफ द बैंक। लेकिन अब हम जानेंगे और डिटेल में और बहुत सारे पॉइंट जिनके कारण हम उसे कहते हैं कि सेंट्रल बैंक इज़ द बैंकर ऑफ द बैंक। तो आइए आप देखते हैं आपके स्क्रीन पे। तो देखो, ये क्वेश्चन रहा, एक्सप्लेन द बैंकर बैंक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, मतलब कि सेंट्रल बैंक को बैंकर ऑफ द बैंक क्यों बोलते हैं। उसका आंसर देख लेते हैं। तो बोला गया कि RBI इज द एपेक्स बैंक ऑफ सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, मतलब कि सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम का वो एपेक्स है। इसका मतलब ये होता है कि सारे बैंक RBI के चारों तरफ घिरे रहते हैं, RBI को सब हिसाब देना पड़ता है। देखते हैं आगे और क्या क्या। इट वर्क एज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू ए कमर्शियल बैंक। बिल्कुल सिंपल बात है, क्योंकि RBI जो है वो सेंट्रल बैंक का बैंक है, तो उसको एज ए फ्रेंड बहुत सारे आइडियाज़ देगा, फिलोसफर आइडिया देगा, और साथ ही साथ उसे गाइडेंस, रूल्स, बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी कमर्शियल बैंक को RBI के द्वारा। क्लियर है। अब आगे आते हैं कि आखिर वो कौन सी गाइडेंस है, वो कौन से रूल्स हैं, वो कौन सी फिलोसफर है जिसके कारण सेंट्रल बैंक बैंकर ऑफ द बैंक बन पाता है। आइए, सबसे पहला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। इट होल्ड द पार्ट ऑफ कैश रिजर्व ऑफ द बैंक विच इनेबल टू कंट्रोल क्रेडिट। अब देखो, यहाँ आपको जानना होगा कैश रिजर्व। कैश रिजर्व क्या है? ये हमने पीछे देखा है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। हमने अपने बेसिक वीडियो में जाना था कि जो बैंक होती है, आप जैसा देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर भी, कि हमने जब अपनी पहली वीडियो कवर की थी वह हमने देखा था कि कैसे कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है। तो जो भी हिस्सा वो एज ए रिजर्व कैश का रख रहा था उसे हम CRR कह रहे थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि तब आप समझ पाओगे कि आखिर कैश रिजर्व क्या है। कैश रिजर्व क्या होता है? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा रिजर्व के तौर पर रखना पड़ता है। किसके पास? RBI के पास। क्लियर हुआ। तो बोला गया कि जो CRR है कमर्शियल बैंक RBI के पास जमा करेगी। मतलब यहाँ पे एक रूल्स है, एक गाइडेंस है जो सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को दी कि आपके यहाँ जो भी पैसा डिपॉजिट होगा उस डिपॉजिट का जो भी परसेंटेज है, कैश रिजर्व रेशियो है, वो आप मेरे यहाँ जमा करोगे। बस ये हमने रूल बना दिया था, आपको जमा करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि बैंक को अपना कुछ अमाउंट किसके पास जमा करना होगा? उसको जमा करना होगा सेंट्रल बैंक के पास। जब बैंक अपने फंड को एक बैंक में जमा कर रहा है, इसका साफ मतलब है कि दूसरा जो बैंक है वो उस बैंक का भी बैंक है, मतलब बैंकर ऑफ द बैंक है। ये है आपका पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट आसान है, हमने फंक्शन को देख के ही बता दिया था। वो क्या है? इट लैंड शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म फंड टू ए कमर्शियल बैंक।
जो आरबीआई होती है, सेंट्रल बैंक होती है, वो कई बार कमर्शियल बैंक को फंडिंग करती है जब उसको ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बैंक है, जब उसको फंडिंग की ज़रूरत है तो वो किसके पास जा रही है? तो वो जा रही है आरबीआई के पास। तो हम बोलते हैं कि जब हम किसी के पास पैसे लेने जाते हैं तो उसे हम बैंक कहते हैं। हम जब पैसे लेने गए तो हम कमर्शियल बैंक के पास गए, तो कमर्शियल बैंक किसके पास गया? आरबीआई के पास गया। तो हम बोलते हैं कि आरबीआई जो है, सेंट्रल बैंक जो है, वो बैंकर ऑफ द बैंक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड देम कमर्शियल क्लियरिंग फैसिलिटी। इसका मतलब ये होता है, ये एक फंक्शन भी है, हमने अपने पिछले वीडियो में कवर भी किया था कि एक फंक्शन होता था जहां पे हम म्यूचुअल लायबिलिटी को सेट ऑफ कर देते थे। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी इसको हम बोलते थे। ये वही पॉइंट है कि आरबीआई जो होता है वो चाहे तो म्यूचुअल लायबिलिटी को सेट ऑफ कर सकता है, क्योंकि आरबीआई सेंटर में उसकी पूरे चारों तरफ कमर्शियल बैंक घिरे हुए हैं। तो अगर कोई लायबिलिटी म्यूचुअल है तो जो आरबीआई होती है, सेंट्रल बैंक होती है, वो उसे सेट ऑफ कर सकती है बिना किसी ट्रांजैक्शन के। क्लियर हुआ? इसी कारण से आरबीआई सेंट्रल बैंक कहलाता है बैंकर ऑफ द बैंक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि इट सुपरवाइज, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द कमर्शियल बैंक। बहुत सारे रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे जो कमर्शियल बैंक को फॉलो करने होंगे, क्योंकि आरबीआई उनके ऊपर लगाता है, फॉर्मुलेट करता है, तो उन्हें फॉलो करना पड़ता है। जिस कारण से सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के लिए बैंक बन जाता है, क्योंकि उनको सारी बात माननी पड़ती है सेंट्रल बैंक की। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इट गारंटी सॉल्वेंसी एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। देखो, जब कभी बैंक बहुत खतरे में होती है, जब बैंक डूबने के कगार पे आ जाती है, उस समय भी आरबीआई या सेंट्रल बैंक उसे फाइनेंशियल हेल्प करता है। कि आरबीआई रहती है तो उस बैंक को डूबने से बचाया जा सकता है, क्योंकि आरबीआई फाइनेंशियल फंडिंग कर सकती है और उसके ऊपर बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन और बहुत सारे आइडियाज़ उनको दे सकती है, जिसके कारण वो बैंक डूबने से बच सकता है। तो हम कहते हैं कि अगर मुझे हेल्प चाहिए तो मैं किसके पास गया? मैं गया सेंट्रल बैंक के पास। तो सेंट्रल बैंक क्या बन जाती है हमारे लिए? तो सेंट्रल बैंक बन जाती है हमारे लिए बैंकर ऑफ द बैंक। वो हमारे लिए एक बैंक की तरह काम करती है। क्लियर है? ये देखो, ये कुछ 5 पॉइंट है जिससे हम बता पाते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकर ऑफ द बैंक है। क्यों बैंकर ऑफ द बैंक है? सबसे पहला पॉइंट कि जो कमर्शियल बैंक जब क्रेडिट क्रिएशन कर रही थी तो सीआरआर किसके पास जमा किया गया? सीआरआर जमा किया गया सेंट्रल बैंक के पास। मतलब कि बैंक भी अपना पैसा एक बैंक में जमा कर रहा है। जिस बैंक में जमा कर रहा है वो बैंक दूसरे बैंक के लिए क्या बन गया? बैंक बन गया, बड़ा बैंक बन गया। तो हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक इज सेंट्रल बैंक इज बैंकर ऑफ द बैंक। दूसरा पॉइंट क्या है कि सेंट्रल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है। तीसरा पॉइंट क्या है? सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। चौथा पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल हेल्प करेगी क्राइसिस के टाइम पे। और पांचवा पॉइंट क्या है कि सेंट्रल बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन सर्कुलेट करेगी कमर्शियल बैंक के लिए। ये 5 पॉइंट से हम बता पाते हैं कि सेंट्रल बैंक बैंकर ऑफ द बैंक है कमर्शियल बैंक के लिए। ये आपकी पूरी वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट को जरूर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ पे आपको नोट्स और साथ ही साथ बहुत सारे एमसीक्यू आपको मिलते रहते हैं, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपका बेस बहुत स्ट्रांग बन पाएगा। तो प्लीज़ उस चैनल को जाकर ज्वाइन करिएगा। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।